और मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हमारे साथ हैं बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह से जानेंगे कि आज जो देश जो पूरा राममय हो गया है, इनके आवास पर भी राम कथा चल रहा है, तो ये देशवासियों को, औरंगाबाद वासियों को क्या कहना चाहते हैं। आज देश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया राम में है। 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा, लंबे संघर्ष के बाद ये हम सब भारतवंशियों का सौभाग्य है कि आज हमारे रामलला अयोध्यापुरी के भव्य और दिव्य भवन में विराजमान हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस अवसर पर प्रभु राम की कृपा से मेरे मन में ये प्रेरणा जगी कि मैं भी अपनी आवास पे राम कथा का आयोजन करूं। हमारे साथियों सहयोगियों ने कहा कि ज़रूर ये काम होना चाहिए, ये शुभ काम है। तो हम लोगों ने आज कथा का आयोजन किया। और एक बात इस कार्यक्रम के विषय में आपको विशेष तौर पर बताऊं कि हमारे नेता, हम लोगों के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा, उनका संकल्प वोकल फॉर लोकल, तो प्रभु राम की कृपा से ये चेतना भी आई कि क्यों ना हम एक स्थानीय प्रवचनकर्ता जो इसी औरंगाबाद की धरती की बेटी है, हम लोगों की बेटी है, अनुराधा सरस्वती, हमने उन्हीं को आमंत्रित किया। उनकी व्यस्तता थी, बावजूद इसके हम लोगों की बेटी ने हम लोगों को सम्मान दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर सारे भारतवंशियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारा अस्तित्व प्रभु श्री राम से है। प्रभु श्री राम से ही हम सारे लोग हैं। तो उनकी आराधना जितनी की जाए, उनकी पूजा जितनी की जाए, उनको जितने श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा, हम लोगों का अहोभाग्य होगा। जनता ने 4 बार सांसद महोदय आपको मौका दिया है, अगली बार फिर आपको अगर जनता मौका देती है तो आज बहुत ही शुभ घड़ी है। आप नए कार्यकाल में क्या करेंगे औरंगाबाद के और मगध के क्षेत्रों के लिए, ये घोषणा आप कीजिए। देखिए, वैसे तो मेरे सभी कार्यकाल विकास और सेवा से परिपूर्ण रहे हैं। अगला जो और कुछ कमी होगी हमारे संसदीय क्षेत्र में, उसको भी मैं पूरा करूंगा। वैसे सड़क, बिजली, पानी, बाकी सुविधाओं के मामले में मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही समृद्ध है, लेकिन विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी पूरा नहीं होता और ना ही जनता की अपेक्षा कभी पूरी हो जाती है। एक काम होता है, दूसरे काम की अपेक्षा होती है, दूसरा काम होता है, तीसरे की अपेक्षा होती है, और ये क्रम जारी रहेगा। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसी क्रम में जिस प्रकार से जनता की अपेक्षा आती है, जनता का प्रस्ताव होता है, जनता की तरफ से कोई मांग होती है, मैं उसको पूरा करने के लिए लगता हूँ। अभी जैसे मैं लगा हुआ था पिछले कई वर्षों से कि उत्तर कोयल नहर का काम पूरा हो जाए। परिस्थितियाँ सब कुछ अनुकूल रहती तो अब तक कुटकू डैम में फाटक लग गया होता। सारी प्रक्रिया उसकी लगभग पूरी है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी के कारण अब ये थोड़े विलम्ब से कुछ दिनों के बाद लगने वाला है। इसी प्रकार से मेरे प्रयास से पटना औरंगाबाद हरिहरगंज जो सड़क है हम लोगों की NH 139, इसके 4 लेन होने का काम, कागजी कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब इसका टेंडर होने वाला, निविदा आएगी और उसके बाद इसका काम होगा। इस तरह से जो बड़े बड़े काम हैं, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में पहली बार 2009 में गया जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र जुड़े, टिकारी, गुरुआ और इमामगंज। यहाँ से उन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में जाने के लिए कोई भी सुगम मार्ग नहीं था। जाना रहता था कहीं तो टिकारी तो गया होकर जाना पड़ता था। आज आप देखेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कहीं से कहीं आपको जाना हो
तो रास्ता बदलकर या दूर का रास्ता अपनाकर आपको नहीं जाना है। NH 101 से लेकर रफ़ीगंज गया सड़क से लेकर सारी सड़कें आज अच्छी हैं और हम लोग कहीं से कहीं कम समय में सुविधाजनक तरीके से आराम के साथ पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के साथ साथ लोगों का सम्मान के साथ सेवा, ये मेरा संकल्प है कि उनको पूरी इज्जत दी जाए, उनको पूरी प्रतिष्ठा, उनके साथ अच्छे व्यवहार, मीठा बोली वचन, इसके साथ उनका काम हो, तब उनको संतुष्टि होती है। और ये मेरा संकल्प है और इसी संकल्प से मैं अपने नेता की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ। रेलवे में आपने बहुत काम किया है, औरंगाबाद में खास करके। औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन है सांसद महोदय, इसके लिए कोशिश होगी क्या? रेल की चर्चा करना तो मैं भूल ही गया था। मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि आपने याद करा दिया। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन का काम, सर्वे का काम हो चुका है। कुछ दिनों के अंदर ही इसमें धरती पर काम होता हुआ आपको दिखेगा। ये काम इधर से औरंगाबाद से अनुग्रह नारायण रोड तक का जो स्ट्रेच है, जो खंड है, सबसे पहले इधर शुरू होगा और धीरे धीरे करके ये औरंगाबाद से बिहटा तक रेल लाइन का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत योजना शुरू की, जिसमें हमारे संसदीय क्षेत्र के 3 स्टेशन चयन किए गए, अनुग्रह नारायण रोड, रफ़ीगंज और गुरारू। तीनों स्टेशनों पर करोड़ों करोड़ रुपए की लागत से अच्छी यात्री सुविधाओं का निर्माण हो रहा है, उनकी बहाली हो रही है, जिसके तहत अभी हाल में अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर लिफ्ट सेवा का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि यही स्टेशन पहले अनुग्रह नारायण रोड था, यही रफ़ीगंज था, यही गुरारू था। पूरा दृश्य ही बदल जाएगा और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन हमारा जो विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है देव का, उसकी प्रतिरूप आपको वहाँ दिखेगी। तो वो हमारी संस्कृति को भी वो याद कराएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सड़क, बिजली, रेल, पानी, हर मामले में हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत ही सही जगह पे है, ठीक जगह पे है। आगे जो अभी कमी होगी या है, उसको मैं पूरा कराने के लिए, जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने प्रयास किया। नीति आयोग की तरफ से जो एक नीति थी, पॉलिसी थी, देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने वाले थे। राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगा गया था और उसमें यह था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जिस सरकार से पहले प्रस्ताव आएगा उस पर पहले विचार किया जाएगा और वहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसी क्रम में जब यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रही थी तो मैंने सरकार को शपथ पत्र देकर एक प्रस्ताव दिया, एक ऑफर दिया कि हमारी ज़मीन है जिसमें 20 एकड़ ज़मीन में बिना एक नया पैसा मुआवजा के, यानी मुफ्त में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए दान देने को तैयार हूँ। मेरा प्रस्ताव अभी भी लिखित रूप में बिहार सरकार और जिला प्रशासन के पास है। तो मैंने ये कोशिश की है कि हमारे ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल जाए, लेकिन अपेक्षित सहयोग राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिल सका, जिसके चलते ये काम नहीं हो सका। फिर भी मेरा प्रयास कहीं से शिथिल नहीं पड़ा है, मेरा प्रस्ताव पड़ा हुआ है। जब राज्य सरकार चाहेगी, जब राज्य सरकार इसमें पहल करे, केंद्र सरकार तो पहले से तैयार है, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो जाएगी। मेरे प्रयास से 2010 में औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, जो पहले नहीं था। मेरे ही प्रयास से मेरे संसदीय क्षेत्र में गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसका विवाद चल रहा था, उसकी लड़ाई चल रही थी कि यहाँ खुलेगा नहीं खुलेगा। राज्य सरकार नहीं चाहती थी, राज्य सरकार कहीं और चाहती थी, लेकिन मैंने प्रस्ताव दिया, मैंने जानकारी दी केंद्र सरकार को
कि यहाँ रक्षा मंत्रालय की ज़मीन है, भारत सरकार की ज़मीन है, किसी से लेना नहीं है। अंत में वही प्रस्ताव पारित हुआ और ये मेरा सौभाग्य रहा कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के टिकारी विधानसभा, जो गया जिले में आता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ही केवल नहीं हुई, बल्कि वह पूर्ण रूप से संचालित है। हजारों बच्चे क्वालिटी एजुकेशन वहाँ ले रहे हैं।